का जरूरी कार्य है रक्त को आगे बढ़ाना, ताकि हमें ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त मिल सके, जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाने का कार्य हमारा हृदय करता है। हृदय का स्थान हमारे वक्ष में थोड़ा सा बाईं ओर झुककर होता है तथा हृदय प्रत्येक व्यक्ति के उसकी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का वजन 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। हमारा हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है, परंतु नवजात शिशुओं का हृदय वयस्कों की तुलना में अत्यधिक धड़कता है तथा उनका हृदय 1 मिनट में 70 से 190 बार धड़कता है। रक्त के 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। लाल रक्त कोशिकाएं लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं उन रोगाणुओं को मारती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। पट्टिकाणु, जब हमारे शरीर हमें चोट लगती है तो रक्त का बहना पट्टिकाणु के द्वारा बंद होता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है तथा शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय में ले जाती है। परंतु फुफ्फुसीय धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है तथा फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। अब हृदय के कार्य के बारे में आपको भावना बताएगी। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले नीलिया। सबसे पहले शरीर के उपले भाग से महाशिरा जैसे उपले भाग जैसे सिर गर्दन से ऊपर वाली महाशिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाती है। फिर निचले वाले भाग जैसे महाशिरा द्वारा निचले भागों से जैसे हमारे पैर, टांगों आदि से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीलिया में जाता है। दाएं नीलिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में यह रक्त कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध यह रक्त फिल्टर हो जाता है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। फिर यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बन जाता है। यह रक्त फुफ्फुस शिरा की सहायता से बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बाएं नीलिया में जाता है। बाएं नीलिया से यह रक्त ऑर्टिक वाल्व से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। हमारे शरीर में 4 कक्ष की तरह 4 वाल्व भी होते हैं। वाल्वों का यह कार्य होता है कि रक्त को सही दिशा में बहाना और गलत उल्टी दिशा में बहने से रोकना। हमारे हृदय में 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व, ऑर्टिक वाल्व। सबसे पहले ट्राइकस्पिड वाल्व महाशिरा और दाएं आलिंद और दाएं नीलिया के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यह जब दाएं आलिंद सिकुड़ता है तो रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ दाएं नीलिया में आता है। जब दायां नीलिया सिकुड़ता है तो यह रक्त पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बनकर फुफ्फुस शिरा की सहायता से दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से यह बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ बाएं नीलिया में आता है। बाएं नीलिया के सिकुड़ने पर यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ऑर्टिक वाल्व से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। दाएं और बाएं नीलिया के बीच में एक मोटी दीवार होती है जो सेप्टम कहलाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त और ऑक्सीजन समृद्ध रक्त मिल जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तथा हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता कम होगी। अब आप सभी को दोहरे परिसंचरण के बारे में रिद्धिका बताएगी।
दोहरा परिसंचरण तंत्र में दो क्रियाएं होती है, फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र और प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र। फुफ्फुसीय परिसंचरण तंत्र में फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है तथा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र में महाधमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है तथा महाशिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय में ले जाती है। धन्यवाद।